सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1.3.3 द गैसियस स्टेट। क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो गुब्बारे बेचने वाला है फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, उसके पास एक गैस का सिलेंडर होता है, उसी से वो बैलून फिल कर रहा होता है। तो एक ही सिंगल सिलेंडर से वो बहुत सारे बैलून्स को फिल कर देता है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की। अब इंक्वायर करो, पता लगाओ, उससे पूछो कि कितने बैलून वो फिल कर लेता है एक सिलेंडर से। तो कितने बैलून फिल होंगे ये डिपेंड करेगा भाई वो सिलेंडर किस साइज़ का है और जिस बैलून को फुलाया जा रहा है वो बैलून कितना बड़ा है। लेकिन एक मोटा मोटा एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरली ये लिए रहते हैं सिलेंडर, उससे ऑलमोस्ट 100 to 120 मान के चलो 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 100 बैलून वो फिल कर लेता है। उससे पूछो कौन सी गैस इस सिलेंडर के अंदर रहती है। तो ये जो गुब्बारा बेचने वाले सिलेंडर लेके चलते हैं ना, उनके अंदर हीलियम गैस होती है। जिन बैलून के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है ना, वो बैलून ऊपर की तरफ भागते हैं। यानी उन बैलून को आप धागे वगैरह से बांध के छोड़ दोगे तो वो ऊपर की तरफ भागेंगे। एक्टिविटी 1.11, आपको 300 ml वाली सिरिंज ले लेनी है, मार्केट में मिल जाएगी, और उनके नोजल को क्लोज कर देना है बाय रबर कॉर्क्स, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो, ये सिरिंज है। यहाँ पर जो नोजल है जिससे अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, तो इस नोजल पे आपको एक रबर का कॉर्क लगा देना है, यानी इसको नीचे सील कर देना है ताकि अंदर का मटेरियल यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। तो तीनों सिरिंज में आपको ये काम कर देना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पिस्टन, तो इसको आपको रिमूव कर लेना है। एक सिरिंज में तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी वैसे ही वो खाली रहेगा। दूसरे वाले में आपको वाटर फिल कर लेना है, और तीसरे वाले में चौक की पीसेस आपको फिल कर लेना है। चौक का पाउडर भी बना सकते हो या चौक के सिंपल टुकड़े भी डाल सकते हो। फिल करने के बाद वापस से पिस्टन को सिरिंजेस के अंदर इंसर्ट कर देना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। तो पिस्टन्स में आप वैसलीन को अप्लाई कर सकते हो सिरिंजेस के अंदर इंसर्ट करने से पहले, ताकि उसका मूवमेंट स्मूथ हो जाए, क्योंकि पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको ये जो पिस्टन है इसके अंदर डाल के इसको दबाएंगे। तो यहाँ साइड में अगर आप वैसलीन लगा दोगे तो उसकी वजह से सरफेस स्मूथ हो जाएगी, पिस्टन आसानी से मूव कर सकेगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब सिरिंज के अंदर जो हमने मटेरियल डाला है, जैसे पहला वाला तो खाली था, दूसरे वाले में वाटर और तीसरे वाले में हमने चौक को डाला है, तो इन कंटेंट को हमको कंप्रेस करना है, यानी उसको दबाना है। कैसे दबाओगे, पिस्टन को पुश करो, अंदर की तरफ धक्का दो। तो चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 3 सिरिंज हमारे पास है। सबसे पहले इनके पिस्टन को हम बाहर निकाल लेंगे। पहले वाले में तो कुछ नहीं हमको डालना है, दूसरे वाले में वाटर और तीसरे में चौक हमने डाल दी। फिर से पिस्टन हम लगा लेंगे। अब पिस्टन को दबाओ, पुश करो नीचे की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला वाला पिस्टन आसानी से नीचे की तरफ चला गया। वहीं दूसरे वाले जिसमें वाटर था बहुत हल्का सा वो नीचे गया, यानी वो दब नहीं रहा, कंप्रेस नहीं हो रहा वाटर। और तीसरा वाला तो बिल्कुल ही मूव नहीं हुआ, यानी जो चौक थी हमारी वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हुई। कंप्रेस का मतलब बेसिकली देखो, किसी के वॉल्यूम को कम करना, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, कौन से केस के अंदर पिस्टन आसानी से पुश इन हो गया? तो जिस सिरिंज के अंदर हमारी गैस थी, यानी हमने कुछ नहीं डाला था, तो ऑटोमेटिक गैस हर जगह प्रेजेंट है, यानी एयर के अंदर हमारे क्या है, गैसेज है, तो वो एयर सिरिंज के अंदर आ गई। तो जो हम कंप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे पहली वाली सिरिंज को, तो उसमें बेसिकली गैस ही थी जो कि आसानी से कंप्रेस हो जा रही थी। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, क्या रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हमको ये ऑब्जर्व होगा कि जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यानी गैसेस को हम काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, उनके वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा हम कम कर सकते हैं अगर उसके ऊपर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं अगर हम सॉलिड और लिक्विड से उसको कंपेयर करें तो। लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल होता है और सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में हम एलपीजी कहते हैं, सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर आता है ना, जिससे हमारा खाना वगैरह बनता है, तो सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। अब यहाँ आप पूछ सकते हो कि ये लिक्विफाइड है, क्या ये लिक्विड रहती है, क्योंकि आगे यहाँ तो गैस लिखा है। देखो ये जो एलपीजी है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी ऐसे फ्रीली उसको छोड़ दें तो वो गैस होती है। लेकिन जब हम उसको सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो काफ़ी कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। उस कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल है वो काफ़ी करीब आ जाते हैं। उस केस में क्या होता है, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऐसी पेट्रोलियम गैस जिसको हमने लिक्विफाई किया है, यानी लिक्विड में बदल के स्टोर किया है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट की गैस एक छोटे सिलेंडर के अंदर हम फिल कर लेते हैं, इसको कंप्रेस करने की वजह से। जैसे मान लो गैस के पार्टिकल ऐसे ऐसे दूर दूर थे
हमको इस सिलेंडर के अंदर इसको फिल करना था, तो हमने काफ़ी प्रेशर अप्लाई करके इसको कंप्रेस कर दिया। तो अब इसके पार्टिकल ऐसे ऐसे करीब करीब हो गए। तो आप ये जानते हो कि गैस के जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, लिक्विड में यही जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े करीब रहते हैं। तो हमने कंप्रेस करके पार्टिकल्स को करीब किया, तो बेसिकली हमने इसको गैस से लिक्विड में बदल दिया। तो सिलेंडर के अंदर स्टोर करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में रहती है, हमको कैरी करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो एलपीजी को हम लिक्विफाई कर देते हैं, कंप्रेस करके भर देते हैं, वो लिक्विड स्टेट में रहती है। और जब वो निकलती है तो उसको जगह मिल जाती है फैलने के लिए, तो पार्टिकल दूर दूर भाग जाते हैं। पार्टिकल दूर हो गए तो वो लिक्विड से वापस गैस बन जाती है। तो एलपीजी हो गया या वो ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है हॉस्पिटल्स के अंदर सिलेंडर के फॉर्म में, ये कंप्रेस्ड गैस होती है। काफ़ी प्रेशर के साथ इनको दबा के तब स्टोर किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको शॉर्ट में हम सीएनजी कहते हैं, ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है आजकल गाड़ियों के अंदर। अब तो बहुत कॉमन हो गया है, सीएनजी वाली गाड़ी आती है या नहीं भी आती तो बाहर से लोग सिलेंडर लगवा लेते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इसी वजह से लार्ज वॉल्यूम गैस का हम कंप्रेस करके छोटे सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं ताकि उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। मान लो इतनी ज़्यादा गैस थी, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, अगर ऐसे फ्रीली छोड़ दें तो ये इसका वॉल्यूम है। ये हमारे पास इतना बड़ा सिलेंडर है, हम क्या करेंगे कंप्रेस करके प्रेशर लगा के इस सिलेंडर के अंदर फिल कर देंगे। तो अब देखो कितनी छोटी जगह के अंदर ये गैस आ गई। तो इसको स्टोर करके रखना हो या ट्रांसपोर्ट करना हो तो कम जगह घेरेगा ये। हमें पता चल जाता है कि किचन के अंदर क्या पक रहा है बिना किचन के अंदर इंटर किए। कैसे पता चल जाता है? बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल्स। भाई अपने रूम में बैठे हैं, महक आई, अरे यार पराठा बनने की महक आ रही है, तो पता चल गया ना किचन के अंदर क्या बनना है, महक से हम पता कर लेते हैं। अब सवाल ये है, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? ये स्मेल हमारी नाक तक कैसे पहुंची? तो इस तरह से पहुंचती है कि द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा, एरोमा मतलब गुड स्मेल, अच्छी महक को हम एरोमा कहते हैं। तो फूड की जो अच्छी महक है उसके जो पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल के साथ और फैल जाते हैं फ्रॉम द किचन, रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। अब अरोमा फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी खाने की जो महक है उसके जो पार्टिकल होते हैं। देखो कोई चीज़ हमको महक क्यों आती है? जिन चीज़ों की महक हमको आती है उन सब्सटेंसेस के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अगर हमारी नाक के अंदर जाएं तो हमारी नाक के अंदर सेंसर्स होते हैं जिसको बेसिकली हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो सब्सटेंस से कुछ केमिकल निकले जो हमारी नाक तक गए, उस रिसेप्टर तक पहुंचे, तो वो ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं। फिर ब्रेन हमको उस महक का एहसास देता है कि भाई ये महक आ रही है। तो जिन सब्सटेंसेस के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, बेसिकली इनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, शॉर्ट में वीओसी कहते हैं। तो ये फूड के अंदर या इसके अलावा की और चीज़ें जिनसे हमको महक आती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि उस सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं, महक वाले, स्मेल वाले जो पार्टिकल हैं, वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। इसीलिए देखो जब खाना गर्म होता है उसकी महक ज़्यादा आती है, और अगर वही खाना ठंडा हो जाए तो उतनी तेज़ महक नहीं आती या उतनी दूर तक महक नहीं जाती। तो अगर हीट प्रेजेंट होगी, उस आइटम को हम गर्म करेंगे तो वहाँ से ये केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे, बहुत तेज़ मोशन करके ये फैल जाएंगे, तो दूर तक उसकी महक आएगी। तो अरोमा फूड के जो पार्टिकल हैं, खाने की महक के जो पार्टिकल हैं, वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर स्प्रेड हो जाते हैं, किचन में फैल जाएंगे और फिर वहाँ से फैलते हुए दूर तक पहुँच जाते हैं। तो वो पार्टिकल हमारी नोज़ के अंदर जाते हैं तो महक का एहसास हो जाता है। अब गरम गरम पके हुए खाने की जो महक है वो हम तक सेकेंडों के अंदर पहुँच जाती है। यानी ये जो स्मेल वाले पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ट्रेवल करके दूर तक पहुँच जाते हैं। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब इनको सॉलिड्स और लिक्विड्स के डिफ्यूजन के रेट से कंपेयर करो। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे स्मेल वाले पार्टिकल हैं इसको हम गैस मान के चलते हैं, यानी इनका स्टेट क्या होता है, गैसेस स्टेट होते हैं। हमारी एयर क्या है, वो भी गैस है। तो स्मेल वाले पार्टिकल इस एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी गैस प्लस गैस, इनका मिक्सचर बन जाता है। दो गैसेज आपस में डिफ्यूज हो रही हैं, तो जितना तेज़ ये दोनों गैस मिक्स होंगी उतनी ही जल्दी ये दूर तक फैल जाएंगी। तो गर्म खाने की जो महक है वो बहुत तेज़ी से सेकेंडों के अंदर दूर तक पहुंच जाती है। वहीं अगर हम गैस के अंदर किसी लिक्विड को मिला दें तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, यानी लिक्विड के पार्टिकल गैस के पार्टिकल के साथ थोड़ा धीरे मिक्स होंगे। और वहीं गैस के अंदर अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को डाल दें तो ये सॉलिड के पार्टिकल गैस के अंदर और धीरे मिक्स होंगे, क्योंकि पहले क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो टूट के अलग होंगे, फिर वो गैस के पार्टिकल के साथ मिक्स होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सॉलिड को गैस के अंदर डिफ्यूज़ होने में, उससे कम टाइम लगेगा लिक्विड को गैस के अंदर डिफ्यूज़ होने में, और सबसे कम टाइम लगेगा गैस को गैस के अंदर डिफ्यूज़ होने में। अच्छा, सॉलिड गैस के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें कि भाई कौन सा सॉलिड है गैस के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है स्मोक। जो हमारा धुआं होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स गैस के अंदर मिक्स हो जाते हैं।
डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू गैस, इसका एग्जांपल है फॉग, जो कोहरा वगैरह सर्दी के अंदर होता है उसमें ही होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गैसेस के पार्टिकल की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके बीच में जो स्पेसेस है वो भी ज़्यादा होती है, इसीलिए एक गैस दूसरी गैस के अंदर बहुत फास्ट डिफ्यूज हो जाती है। सिंपल सी चीज़ आपको ऐसे याद रखनी है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगी तो मूवमेंट उनका आसान नहीं होगा और उनको फिर टाइम लगेगा दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स होने में। वहीं अगर पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो स्पेस मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, उनका मूवमेंट आसान हो जाएगा, तो वो फास्ट मूव करने लगेंगे और आसानी से दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसा कि गैस होती है, इसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी जगह होती है और बहुत आसानी से दूसरे पार्टिकल के बीच की स्पेसेस में यानी उन पार्टिकल के साथ वो मिक्स हो जाती है। गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड में, यानी बहुत तेज स्पीड से वो ऐसे ही, मतलब उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता कि हाँ भैया सीधा जाएंगे या ऐसे गोल गोल घूमेंगे। गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी स्पीड से मूव करते रहते हैं। अब इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को हिट करेंगे। भाई कोई किधर भी चला जा रहा है तो टक्कर होगी ही, तो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर के अंदर इन गैस को हमने फिल किया है तो गैस के पार्टिकल इन कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। तो ये देखो, सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत कम जगह होती है, ये काफ़ी करीब करीब होते हैं और ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते कि पार्टिकल जहाँ चाहे इधर उधर मूव कर जाए, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे। अब लिक्विड को देखो, इसके पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, इनके बीच में थोड़ी अच्छी खासी जगह है और ये आपस में टकरा रहे हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड धीरे है। अब गैस की बात कर लें, यहाँ देख सकते हो गैस के पार्टिकल्स, इनके बीच में काफ़ी जगह है, इसी स्पेस के अंदर बहुत थोड़े गैस के पार्टिकल हैं, लेकिन इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, बहुत तेज़ ये मूव कर रहे हैं और ये आपस में भी टकरा रहे हैं और इसकी वॉल से भी टकरा रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल है जब वॉल से टकराएंगे तो बाहर की तरफ धक्का मारेंगे कि नहीं, हिट कर रहे हैं तो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि प्रेशर आपका क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। गैस के पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और वो फोर्स किसी एरिया पे एक्सर्ट करेंगे। भाई वॉल है कंटेनर की तो इसका कुछ एरिया होगा, इसी पे एक्सर्ट करेंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं गैस के जो पार्टिकल हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो किस वजह से एक्सर्ट करती है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हैं वो फोर्स लगा रहे हैं कंटेनर की वॉल पे, तो वो जितनी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया वही हमारा प्रेशर होगा। यूनिट एरिया का मतलब जैसे हम यूनिट मीटर स्क्वायर ले लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी फोर्स लग रही है उस फोर्स की वैल्यू हमको पता चल जाए तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो यूनिट एरिया पे जो लगने वाली फोर्स है उसी की वजह से गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्योंकि अगर फोर्स होगी तो प्रेशर लगेगा। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ भी देख सकते हो सॉलिड है, एक सॉलिड का पीस लिया है, इसके पार्टिकल्स देखो काफ़ी करीब करीब हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे, ये मूव नहीं कर सकते। लिक्विड की बात कर लें तो उसके पार्टिकल मूव करते हैं, इनके बीच में थोड़ी और ज़्यादा जगह होती है। फिर गैस की बात कर लें, इसके पार्टिकल्स को आप देखो तो इसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं और जिस कंटेनर में होते हैं उसकी वॉल पे ये पार्टिकल टक्कर मारते हैं, टक्कर मारेंगे तो फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। अगर ये प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो कंटेनर बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। जैसे आप बलून लो, बलून को फुलाते हो तो क्या होता है, फुलाने में बेसिकली आप एयर उस बलून के अंदर डालते हो, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं यानी एयर के अंदर जो गैस है उसके जो पार्टिकल है वो उस बलून के अंदर चले गए। अब ये पार्टिकल मूव करेंगे तेज़ी और बलून की वॉल पे टक्कर मारेंगे, इसीलिए बलून फूल जाता है, यानी वो स्ट्रेच हो जाता है। फैल क्यों जाता है भाई, उसको अगर ऐसे छोड़ दो तो नॉर्मली उसका साइज ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हम एयर भरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, क्योंकि अंदर जो इसके पार्टिकल हैं उसको टक्कर मार रहे हैं, बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, इसीलिए खिंचा हुआ है। अब एयर हम डालते जाएंगे और ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अंदर भरते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा इस पर टक्कर पड़ेगी, उतना ही इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, प्रेशर बढ़ेगा और एक लिमिट से ज़्यादा अगर इसके अंदर हम एयर फिल कर देंगे यानी ज़्यादा पार्टिकल्स भर देंगे तो इतनी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से बलून फट जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई गैस की। बेसिकली हमने तीनों चीज़ देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है।
क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहां विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।